ट्रक नंबर 197 भाग्यावाला से मानावाला लाहौर फैसलाबाद रोड की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमा हाईवे ने टेंडर तलब कर लिए। सड़क की तामीर और मरम्मत पर 4 करोड़ 94 लाख से जायद की लागत आएगी। 6 माह में सड़क की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल होगा। आपको बता रहे हैं ट्रक नंबर 197 भाग्यावाला से मानावाला लाहौर फैसलाबाद रोड की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमा हाईवे ने टेंडर तलब कर लिए। सड़क की तामीर और मरम्मत पर 4 करोड़ 94 लाख से जायद की लागत आएगी। 6 माह में सड़क की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रक नंबर 197 बागियांवाला से मानावाला लाहौर फैसलाबाद रोड की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। महकमा हाईवे की जानिब से सड़क की तमीर और मरम्मत के लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। सड़क पर 4 करोड़ 90 लाख से जायद की लागत आएगी और महकमा हाईवे की जानिब से 24 अक्टूबर को टेंडर जो है वो जारी किए जाएंगे। महकमा हाईवे काम की जानिब से ऐसे सरकारी कंट्रैक्टर्स जो सड़क की तमीर और मरम्मत में शराकतदारी का जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं, वो 2000 जो बिड फीस है वो जमा करवाकर सड़क के जो तमीर और मरम्मत के टेंडर हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये अरसा दराज से जो है वो सड़क खस्ताहाली का शिकार थी, जिसकी वजह से तमाम आने जाने वाले तमाम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और सड़क पर जो है वो ट्रैफिक हादसा भी होते थे। और इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए 4 करोड़ 90 लाख की लागत से इस सड़क की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। 6 माह के दौरान ये सड़क की तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम दिया जाएगा। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानिब से सड़क के टेंडर जो है वो तलब कर लिए गए हैं। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है जिसमें तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो सड़क की तमीर और मरम्मत के हवाले से 2000 फीस जमा करवा के जो है वो इस टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं। सड़क का जो 3 किलोमीटर तक जो है वो सड़क की तमीर और मरम्मत का काम सड़क की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खेलों के मैदान से जंग के नौजवानों के लिए अच्छी खबर। 10 करोड़ के जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ने जारी मंसूबों का मुआयना किया। जारी मंसूबों का मुआयना किया और काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा वसीम मजीद से। जी वसीम, बताएगा स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से क्या हदायत जारी की गई है? जी बिल्कुल, जंग के नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से जो है वो जंग में स्विमिंग पूल, इसी के साथ जिम और साथ जो है महकमा स्पोर्ट्स के दफातर वो बिल्कुल कचहरी के साथ बनाने का फैसला किया गया था, जो तकरीबन जिसका काम अब 70% से ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। मेरे साथ इस टाइम DSO साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, तकरीबन यहाँ पर 70% काम शुरू हो चुका है। महकमा स्पोर्ट्स इसके अलावा और नौजवानों के लिए क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप लोगों का। महकमा खेल पंजाब जंग के खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत से मंसूबे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। पंजाब की तरफ से बहुत से मंसूबे जारी हैं जो इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्विमिंग पूल है जिसमें आने वाले दिनों में ये एक 10 करोड़ रुपए की स्कीम है जो जंग शहर को हमारे महकमा खेल की तरफ से एक तोहफा है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहाँ से इंटरनेशनल स्विमर पैदा होंगे, ट्रेनिंग हासिल करेंगे, उनको खेलने के मौके मिलेंगे और पूरी दुनिया में जाके वो मुकाबला करेंगे और हमारे शहर जंग का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, हमारा एक तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की बैक साइड पर तामीर हो रहा है और इसके साथ ही हमारा जो चर्ची ग्राउंड है, कदीम ग्राउंड हमारा, वो भी रेनोवेशन और हैबिलिटेशन होने जा रहा है। इंशाल्लाह ताला बेहतर सहूलियात मिलने जा रही हैं जंग के शहरियों को और देखने को एक अच्छा माहौल मिलेगा, खेलने को अच्छा माहौल मिलेगा। जी बिल्कुल, जंग के शहरियों को अच्छी सहूलतें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर। जिला टोबा टेक्सिंग में फेस्को सर्कल बनाने का फैसला कर लिया गया। फेस्को की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की HR कमेटी ने मंजूरी दे दी है। टोबा टेक्सिंग में बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर। जिला टोबा टेक्सिंग में फेस्को सर्कल बनाने का फैसला कर लिया गया। फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की HR कमेटी ने मंजूरी दे दी। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग से, जहां बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। जिला टोबा टेक्सिंग में फेस्को सर्कल बनाने का फैसला कर लिया गया है। फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की HR कमेटी ने मंजूरी दे दी है। टोबा के 6 लाख से ज्यादा बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। फेस्को का जिला टोबा में नया सर्कल बनाने का फैसला कर लिया गया है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की HR कमेटी ने मंजूरी दे दी है। मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में फेस्को के ऐसे सार्फिन जिनको फेस्को से मुतल्लिका शिकायत के हल के लिए झंग जाना पड़ता था, उनके लिए अच्छी खबर है कि अब टोबा टेक्सिंग में ही फेस्को सर्कल बनाया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की HR कमेटी ने फेस्को टोबा टेक्सिंग को सर्कल बनाने के हवाले से मंजूरी दे दी है और इसका हतमी फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में किया जाएगा। तो हम टोबा टेक्सिंग में ही सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बैठेंगे और इसके साथ साथ पीर महल में एक्सीडेंट की पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाएगी। मलफतियाना झक्खड़ में जो है वो सब डिवीजन बनाई जाएंगी जहां पर SDOs बैठेंगे, SDOs की तैनाती होगी और इसके साथ साथ जो टोबा टेक्सिंग में जो फेस्को के सार्फिन हैं उनकी तादाद 6 लाख के करीब बनती है। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को अब उनकी डोर स्टेप पर ही सहूलियात फराहम की जाएंगी और अगर टोबा टेक्सिंग में फेस्को सर्कल बनता है तो इससे बिलाशुबा फेस्को सार्फिन की मुश्किलात हल होंगी। तमाम फेस्को ज़राए का ही कहना है कि चंद ही रोज में मुतवक्की है कि बाकायदा इसका ऐलान किया जाएगा कि फेस्को जो है वो टोबा टेक्सिंग में टोबा में नया सर्कल बनाने का फैसला सामने आया है। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में घुमरी बाजार में गुज़िश्ता रोज आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने वाक़े की तहकीकात के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में घुमरी बाजार में गुज़िश्ता रोज आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने वाक़े की तहकीकात के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी हैं। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वकास बेग से। जी बताइएगा, तहकीकात के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वकास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से मिंटी घुमरी बाजार में गुज़िश्ता रोज पेश आए अलमनाक वाक़े पे 2 मुख्तलिफ कमेटियां जो है वो तश्कील दी गई हैं, जिनमें 7 रुकनी कमेटी जो है वो ADC हेडक्वार्टर, जबकि 10 रुकनी कमेटी की सरबराही जो है डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहर महमूद करेंगे। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि 7 रुकनी कमेटी जो है ये तहकीकाती कमेटी होगी जो कि वाक़े की तमाम तर तहकीकात करते हुए तमाम अदारों की रिस्पॉन्स टाइम के हवाले से जो है वो आगाह करेगी, जबकि दूसरी कमेटी जो है जिसको कोर्स करेक्शन कमेटी का नाम दिया गया है, इसमें CO फेस्को बशीर अहमद समेत जो है CO मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाला, ये तमाम मेंबरान जो हैं ये शहर के 8 बाजारों में 1 बाई 1 तमाम बिल्डिंगों का ना सिर्फ दौरा। हुकूमत की जानिब से पावर लूम सेक्टर को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। पावर लूम मालिकान कहते हैं फैसलाबाद में लाखों मजदूरों को रोजगार फराहम करने वाले सेक्टर को बिजली के नरखों में कोई रायत न देना नाइंसाफी है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पावरलूम सेक्टर को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया गया है। पावरलूम सेक्टर की जानिब से ये तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट सेक्टर को तो बिजली की मद में रिलीफ दे दिया गया, लेकिन जो लोकल सेक्टर है पावरलूम सेक्टर लाखों मजदूरों को रोज़गार फ्राहम करने वाला एक लोकल इंडस्ट्री जो है उसको नज़रअंदाज करना जो है वो समझ से बालातर है और बिजली के जो रेट्स हैं वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कुछ और हैं और पावरलूम सेक्टर को 55 से 60 रुपए फी यूनिट तक बिजली जो है वो दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ ना देना जो है अब वो इंतहाई परेशानी का अमल है। वहीद खालिक रामी मेरे साथ मौजूद हैं, काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी रामी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं दिया जा रहा पावरलूम सेक्टर को, बहुत बड़ा सेक्टर है, मजदूर तबका खास तौर पर बहुत ज़्यादा जुड़ा है, क्या कहते हैं? देखिए फजील साहब, पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तकलीफ़ का लम्हा है। हमारा ये बड़ा मुतालबा है, हमने प्रोटेस्ट भी एक बहुत बड़ा किया 2 वीक्स पहले कि खुदारा पावरलूम सेक्टर के लिए और SME इंडस्ट्री के लिए बिजली के रेट्स जो इनको कम किया जाए। 55 से 60 रुपये में आप जो मर्जी कर लें, ये सेक्टर नहीं चलेगा यार। देखें आज गली गली आप फिर के देख रहे हैं, आपने देखा है फैक्ट्रियां बंद हैं, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है 100% फैक्ट्री में से जो अपनी 70% कैपेसिटी पे ना चलती हो। हर फैक्ट्री जो है वो डाउन साइजिंग का शिकार है, वर्कर्स बेरोजगार है, इतने बुरे हालात हैं। 60 रुपये यूनिट के ऊपर मुतहम्मल ही नहीं हमारी इंडस्ट्री चलने की। तो खुदारा हमारी को मुझसे अपील है कि इसके ऊपर कोई फैसला करे एक्सपोर्ट की तरह, वरना हम पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हुकूमत पावरलूम सेक्टर को भी रिलीफ दे, सनतकारों का मुतालबा। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समुंदरी में म्यूनिसिपल कमेटी की हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद ने इफ्तिताह किया। शहरी हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मजीद जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, कहिएगा।
بالکل جی، ایم پی اے حافظ ممتاز کی جانب سے سمندری بلدیہ کے لیے ایک تحفہ جو ہے دیا گیا اور ایک ہیلپ لائن کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر کی صفائی کرنے میں اور پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے میں ان کو مدد ملے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا انیشیٹو ہے اور کس طرح سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، خدمت آپ کی دہلیز پر ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گڈ گورننس کے حوالے سے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ کم سے کم جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں، ہیلتھ سرٹیفکیٹ چاہیے یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے یا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے یا کسی کے صفائی کا مسئلہ ہے، جو بھی بلدیہ کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن کے نام سے لانچ کیا ہے، 1238 کے نام سے، جو آپ ڈائریکٹ کال کریں گے۔ یہ ہیلپ لائن ہے، اوپر فری بھی ہے۔ جو بھی کوئی مسئلہ ہے عوام کا، سمندری کے شہریوں کا، بلدیہ کے حوالے سے، وہ ڈائریکٹ اپنی کمپلین لکھیں گے، ادھر سے اس کی کمپلین جو ہے وہ نوٹ ہوگی اور کمپلائنس کے لیے ہم نے 24 آور کا ٹائم رکھا ہے۔ پھر بندہ ادھر سے جائے گا پراپر، اور جو گلی کا مسئلہ ہے، جو آپ کا کمپلینٹ تھا، اس کی سلپ کے اوپر سائن کروا کے اس کو سیٹسفائی کر کے دین اس کو جمع واپس کرائیں گے۔ بٹ یہ ڈیلی بیسس پہ ہم انشاءاللہ ہم اس کو آبزرو بھی کریں گے اور اس کو ہم مانیٹر بھی کریں گے۔ سر آفس کے بالکل سامنے جو ہے تقریباً 24 گھنٹے اسی طرح سے وکاس تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ وکاس آپ کا۔ فیصل آباد دیہی آبادی کے غریب مریضوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ صحت انتظامیہ نے بنیادی مرکزی صحت اور دیہی مرکزی صحت 40 اقسام کی ادویات فراہم کرتی ہے۔ اسی سلسلہ میں مزید تفصیلات جانتے ہیں آزادار حسین سے۔ جی آزادار حسین، بتائیے گا ادویات کی فراہمی سے متعلق۔ آج بالکل دیہی آبادی کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ بنیادی مراکز صحت اور رورل سینٹر میں جو ادویات کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسے محکمہ صحت انتظامیہ جنگ سے ختم کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، اور محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے 40 اقسام کی جو ادویات ہیں وہ وافر مقدار میں بنیادی مراکز صحت، دیہی مراکز صحت میں فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ مینیجر PHFMC انتظامیہ کو جو ہے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اور اس سلسلے میں محکمہ صحت انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ادویات کی کمی کے سبب فیصل آباد کے کچھ بنیادی مراکز صحت ایسے تھے جنہیں فیل قرار دے دیا گیا تھا، اور دوسری جانب مریضوں کو جو تھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اب مریضوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ادویات ہے اس کی فراہمی جو ہے یقینی بنا دی گئی ہے، تاکہ جو مریض وہاں پہ آ رہے ہیں 40 اقسام کی ادویات فراہم کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ آزادار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔